आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास अध्ययन श्रृंखला में हम लोग भक्ति काल का अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन श्रृंखला में निर्गुण काव्य परंपरा को हम लोग पढ़ चुके थे और आज की इस पाठचर्या में प्रारंभ करेंगे सगुण भक्ति काव्य धारा को। सगुण काव्य परंपरा का अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज का अध्ययन बिंदु। सगुण भक्ति काव्य धारा। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा सामान्यतः वैष्णव भक्ति पर आधारित है, जिसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य आते हैं। राम भक्ति शाखा का मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं हम लोग। तो राम भक्ति शाखा का मूल उद्देश्य जो है राम के जीवन से आदर्श ग्रहण करते हुए समाज में उनका प्रचार प्रसार करना। प्रमुख राम भक्त कवियों में देख लेते हैं। तुलसीदास से पूर्व के कवियों में रामानंद, अग्रदास, विष्णु स्वामी, ईश्वरदास, सुंदरदास, ब्रह्मरायमल, ब्रह्मजिनदास, जिनराज सूर्य और मुनि लावण्य हैं। तुलसीदास के बाद के कवियों में कृष्णदास पैहारी, नाभादास, रामप्रिया शरण, प्रियादास, यमुनादास, केशवदास, जानकी रसिक शरण, सेनापति प्रेम सखी, प्राणचंद्र चौहान, राम सखे, हृदय राम, मलोकदास, लालदास, कर्पूर चंद्र त्रिखा, रायचंद्र प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं और सगुण काव्य शाखा में कृष्ण भक्ति शाखा को देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में विद्यापति, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, सूरदास, नंददास, परमानंदास, गोविंद स्वामी, माधवदास, छित स्वामी, कृष्णदास, विठलनाथ, चतुर्भुजदास, कुंभनदास, नागरीदास, नरोत्तम दास, रसखान, हित हरिवंश, हित वृंदावन दास, गदाधर भट्ट, हरिदास, हरिराम व्यास और विष्णुदास प्रमुख हैं। राम भक्ति शाखा में जो है मर्यादावादी और रसिक काव्य धारा दो उपभेद हैं। समन्वयवादिता, लोक मर्यादा, लोक मंगल की भावना पाई जाती है, जिसमें मुख्यतः तुलसीदास हैं। और इस काव्य धारा में कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवियों में परशुराम देव, हित हरिवंश, माधवदास आदि आते हैं। ये लोग कृष्ण काव्य धारा से प्रभावित हैं। राम काव्य परंपरा में वाल्मीकि कृत रामायण, आलवर भक्त और जैन आदिकालीन जैन कवि रामानंद व उसके शिष्य राघवानंद, रामानुजाचार्य और उसके बाद पश्चात राम काव्य, ये राम काव्य परंपरा के अंतर्गत हम लोग विभाजन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं राम काव्य के प्रमुख कवियों को। तो सबसे पहले देखते हैं रामानंद को। रामावत संप्रदाय के संस्थापक राघवानंद के रामानंद शिष्य थे। उत्तर भारत में भक्ति को विकसित किया इन्होंने कहा कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। रामानंद सगुणों उपासक थे, किंतु इनका शिष्य परंपरा में सगुण व निर्गुण दोनों भक्त हुए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है। आगे बढ़ते हैं और तुलसीदास को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। तुलसीदास का जन्म बच्चन सिंह 1537 ईस्वी मांगते हैं। 1532 ईस्वी विश्वनाथ त्रिपाठी ने माना है। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी 32 मानते हैं और 32 ही निष्कर्षतः स्वीकार भी किया जाता है। तुलसीदास के विषय में नाभादास द्वारा लिखे गए भक्तमाल, प्रियादास की भक्तमाल टीका, गोकुलदास द्वारा लिखा गया 252 वैष्णवन की वार्ता, वेणी माधव द्वारा लिखा गया गोसाई चरित और मूल गोसाई चरित तथा रघुनाथ दास द्वारा लिखा गया तुलसी चरित, तुलसी साहब कृत द्वारा लिखा गया घट रामायण है। गोसाई चरित के अनुसार इनका जन्म 1554 विक्रमी संवत में जन्म और 1680 संवत में मृत्यु हुई है।
शिव सिंह सेंगर के अनुसार जन्म 1583 विक्रमी संवत। राम गुलाम द्विवेदी जी के अनुसार 1589 विक्रमी संवत में जन्म होता है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, माता प्रसाद गुप्त 1589 विक्रमी संवत मानते हैं। इनके गुरु का नाम नरहरि आनंद था और तुलसीदास जी श्री संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। जन्म स्थान के संदर्भ में सामान्यतः शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म स्थान बांदा जिले के राजापुर में माना है। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा राम दत्त भारद्वाज इनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तुलसीदास की रचनाओं को। तुलसीदास की रचनाओं में 12 ग्रंथ आचार्य शुक्ल ने माने हैं, जिसमें 5 बड़े हैं, 7 छोटे हैं। दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये 5 बड़े ग्रंथ हैं। और इसके अलावा रामलला नहछोप, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, राम आज्ञा प्रश्नावली, ये छोटे ग्रंथ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद शिव सिंह सेंगर ने इनका 10 ग्रंथ माना है। रामायण, दोहावली रामायण, छंदावली रामायण, बरवय रामायण, गीतावली रामायण, कवितावली रामायण, सतसैया, हनुमान बाहुक, राम सलाका और विनय पत्रिका। इसके बाद नागरी पंचाणी सभा की खोज और रिपोर्ट में 37 ग्रंथ इनके बताए जाते हैं, जबकि नागरी पंचाणी सभा काशी से 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया है। रामचरितमानस, रामलला नहछोप, वैराग संदीपनी, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, राम आज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली और कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका हैं। डॉक्टर उदय भान के अनुसार तुलसीदास की रचनाओं और उनका क्रम देख लेते हैं। तो वैराग संदीपनी, जिसका रचना काल विक्रमी संवत 1626-27, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली रामायण भी से कहा जाता है, 1627 से 1628, रामलला नहछोप 1628 विक्रमी संवत से 1629 तक, जानकी मंगल विक्रमी संवत 1629 से 1630 तक, रामचरितमानस विक्रमी संवत 1631 ईस्वी, पार्वती मंगल 1643 विक्रमी संवत, कृष्ण गीतावली 1643 से 60 के बीच का है विक्रमी संवत, गीतावली इसे पदावली रामायण भी कहते हैं 1630 से 1670 विक्रमी संवत, विनय पत्रिका 1631 से 1679 विक्रमी संवत, इसे विनयावली और राम गीतावली भी कहा जाता है। बरवय रामायण 1630 से 1680 विक्रमी संवत, वहीं कवितावली विक्रमी संवत 1631 से 1680 के बीच का है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की 5 लघु रचनाओं को पंचरत्न कहा जाता है, जिसमें वैराग संदीपनी, रामलला नहछोप, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवय रामायण है। कृष्ण दत्त मिश्र की पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं को अष्टांग योग का उल्लेख है, जिसमें राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवय, दोहावली, सगुन माला, कवितावली और सोहिलो मंगल हैं। तुलसीदास की पहली रचना कुछ विद्वान वैराग संदीपनी को तो कुछ रामलला नहछोप को मानते हैं। कवितावली, बरवय रामायण, गीतावली और रामचरितमानस, इन रचनाओं में 7 कांड हैं, 7 कांडों में विभक्त यह रचना है। तुलसीदास की रचनाओं की विशेषताओं को देख लेते हैं। तो इनकी रचना है रामलला नहछोप, जो सोहर छंद में लिखी गई है, जो आनंद उत्सव या विवाह के दौरान गाया जाता है और इसकी भाषा ठेठ होती है। वैराग संदीपनी में 62 छंद हैं, जो दोहा, सोरठा और चौपाई छंदों में है। यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है: मंगलाचरण, संत स्वभाव वर्णन, संत महिमा वर्णन और शांति वर्णन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बरवय रामायण 7 कांडों में विभक्त है। पार्वती मंगल कालिदास द्वारा लिखा गया, कुमार संभव से प्रभावित अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। जानकी मंगल अवधी भाषा में रचित है, जिस पर वाल्मीकि रामायण का भी प्रभाव है। रामाज्ञा प्रश्नावली 7 सर्गों में विभक्त है, जिसमें प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक व प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। इसके प्रथम व चतुर्थ सर्ग
दोनों में बाल कांड है। इस पर वाल्मीकि रामायण का भी प्रभाव है। भाषा की दृष्टि से अरबी और ब्रज मिश्रित अवधि की प्रमुखता है। इसका उद्देश्य शुभ अशुभ शकुन बताना है। दोहावली, इसका विषय नीति भक्ति राम महिमा नाम महात्मा और राम के प्रति चातक का आदर्श है। कृष्ण गीतावली, इसके कुछ पद सूर सागर में मिलते हैं। इसकी भाषा ब्रज है। कृष्ण के बालचरित, गोपिका प्रेम व मथुरा गमन की कथा का वर्णन है। हनुमान बाहुक, तुलसीदास ने इसकी रचना बाहुपीड़ा और उसके शमन हेतु की थी, जिसकी भाषा ब्रज भाषा है। कलिधमाधर्म निरूपण, इस रचना का उल्लेख मिश्र बंधुओं ने किया है। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। और गीतावली, राम गीतावली के नाम से भी जानी जाती है। मूल गोसाई चरित के अनुसार यह तुलसीदास की पहली रचना है। 7 कांड है इसमें। सतसई, इसका तीसरा सर्ग दृष्टिकूटबद्ध है। तुलसीदास का अनुभव निरीक्षण उक्तियां इसमें बेजोड़ हैं। कवितावली, यह कलिकाल व काशी का वर्णन है इस रचना में। यह तुलसी के आत्मचरित से संबंधित ग्रंथ है। 7 कांडों में विभक्त, कवित सवैया शैली तथा ब्रज भाषा से बद्ध है। आगे बढ़ते हैं और विनय पत्रिका को देखते हैं। तो ब्रज भाषा में राम एवं आत्मनिवेदन का अनुपम ग्रंथ है, जिसमें शांत रस की प्रधानता है। 7 ड्योढ़ियां हैं, जिसके अधिकारी गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, यमुना व हनुमान हैं। 6ठी ड्योढ़ी के पश्चात 2 वन हैं, आनंद वन काशी और चित्रवन चित्रकूट। अगली रचना है रामचरितमानस। 7 कांडों में बद्ध यह रचना है, जिसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। छंदों की संख्या इसकी दृष्टि से सबसे बड़ा बाल कांड और छोटा किष्किंधा कांड है। रामचरितमानस व कवितावली दोनों कृतियां तुलसीदास के कलिकाल का वर्णन किया है। शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। मानस के 4 घाट हैं, राजघाट, पन घाट, पंचायती घाट और गौ घाट। राजघाट इसे ज्ञान घाट कहा जाता है, इसमें शिव पार्वती संवाद है। पनघट को उपासना घाट कहा जाता है, जिसमें काकभुसुंडी गरुण संवाद है। पंचायती घाट इसे कर्म घाट कहा जाता है, इसमें याज्ञवल्क और भारद्वाज संवाद है। और गौ घाट इसे दैन्य घाट या प्रपत्ति घाट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और तुलसीदास के संदर्भ में विद्वानों के विचार देख लेते हैं। तुलसीदास के संदर्भ में विद्वानों के विचारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार देखते हैं। तो शुक्ल जी लिखते हैं तुलसीदास के संदर्भ में कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। दूसरा कथन है तुलसीदास के संदर्भ में शुक्ल जी का कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। अगला कथन शुक्ल जी का है तुलसी के संदर्भ में कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। वह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी सर्वांग पूर्णता जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर नहीं चलती। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विद्वानों के विचार तुलसी के संदर्भ में। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसात्मक अनुभूति कर सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। अगला कथन है कि रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में सामने आते हैं। अगला कथन शुक्ल जी का है तुलसी के संदर्भ में
कि वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखै कोई बिरल, वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। और तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। अगला कथन है कि भक्ति रस को पूर्ण परिपाक जैसा तुलसीदास में देखा जाता वैसा अन्यत्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तुलसी के संदर्भ में लिखते हैं, काफी चर्चित और इंपॉर्टेंट कथन है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है यह साथियों, कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, अथवा तुलसी का रामचरितमानस लोक से शास्त्र का, संस्कृत से भाषा का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का, गृहस्थ से वैराग का समन्वय है। वहीं वे लिखते हैं कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो वे आगे लिखते हैं कि उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्म दर्शिनी और सारग्राहिणी दृष्टि नहीं मिली थी। आगे राम कुमार वर्मा के अनुसार भक्त की सर्वोच्च साधना ही तुलसी के धर्म की मर्यादा है। अगला कथन है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के अनुसार कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। वहीं नाभादास का कथन है तुलसी के संदर्भ में कि तुलसीदास भक्ति काल के सुमेरु तथा कलिकाल के वाल्मीकि हैं। कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। स्मिथ के अनुसार तुलसी अकबर से भी महान अपने युग के महापुरुष थे। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा कि तुलसी धर्म ध्वज है। जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय के अनुसार बुद्धदेव के बाद भारत में सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। तो विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं कि तुलसी जैसे महान कवि को आंखें मूंद कर भला बुरा कहना आलोचना के नाम पर साहित्य के बदले व्यक्ति पर कीचड़ उछालना है। मार्क्सवादी धृष्टता का परिचायक नहीं, यह अंधी उग्रवादिता और संकीर्णता है। यशपाल लिखते हैं कि तुलसी का भक्ति मार्ग केवल सवर्ण हिंदू जनता की सांस्कृतिक एकता का प्रतिपादन करता है। वहीं राहुल सांकृतायन लिखते हैं कि ब्रज भाषा तब भी इस बारे में कुछ समझ से काम लेती है, लेकिन तुलसी बाबा को तो हम अपनी अवधि में लुटिया डुबोने के लिए तैयार दिखते हैं। शायद बाबा को मानस पर विश्वनाथ की मुहर लगवानी थी। आगे रामविलास शर्मा तुलसीदास को जाति कवि कहते हैं। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह, तो आचार्य शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा, तो उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा। भिखारी दास ने कहा कि तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। रामचरितमानस में राम सीता का त्याग व संबुक वध का प्रसंग नहीं है। रामचरण दास ने मानस की पहली टीका लिखी। रहीम दास ने मानस के विषय में लिखा कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। तुलसीदास ने इसे सर्वप्रथम रसखान को सुनाया। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का है। अयोध्या कांड इसका हृदय स्थल है और अयोध्या कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना कहा है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समन्वय है। तुलसीदास ने इसकी कल्पना मानस सरोवर के रूपक के रूप में की है। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। इसके बाद राम के अन्य राम भक्त कवि और उनकी रचनाओं और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।